ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले टर्म पे पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तो हम एक बात ये समझ लें कि जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस है वो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है। जनरली देखें क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम टू इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखें कि उसकी एटम के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू एटॉमिक रेडियस की आएगी, तो ये कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड because it is not possible to locate the exact position of electrons in an atom as an orbital has no sharp boundaries। तो किसी भी ऑर्बिटल की शार्प बाउंड्रीज नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। और वैसे भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी आपने ये बात पढ़ी हुई है। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं डिटरमिन होगी तो हम कैसे डिस्टेंस की बात कर पाएंगे। इसलिए एटॉमिक सिंगल एटम की एब्सोल्यूट वैल्यू एटॉमिक रेडियस में नहीं आती। फिर हम क्या कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब है कि हेंस एटॉमिक रेडियस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर कोवलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस। तो ये डिफरेंट रेडियस के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कोवलेंट रेडियस होता क्या है। नंबर वन कोवलेंट रेडियस, तो हम बोलें कि इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड सिमिलर एटम। अब वो कौन सा कोवलेंट बॉन्डेड सिमिलर एटम होगा, तो सिंगल बॉन्ड जो बनता है दो एटम के बीच में, उस सिंगल बॉन्ड में उन दो, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इन दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो वो एटॉमिक रेडियस होता है। तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, और ये हम हमेशा जो कोवलेंट रेडियस देखते हैं ये कोवलेंट रेडियस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाता है। यानी कि H2 एंड H2 है, O2 Cl2 है, Br2 है, इस तरह से। तो होमो एटॉमिक एटम के बीच में देखा गया, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई। तो ये हो गया RA इक्वल टू DAA/2। DAA को बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और इस कोवलेंट रेडियस को सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस भी बोला जा सकता है। तो अगर हम देखें कि होमो एटॉमिक है तब तो इन दोनों की रेडियस DAA/2 की जा सकती है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग एटम हो तो कहते हैं इन हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरी लेस, बहुत ही कम होता है, तब हम बोल सकते हैं DAB इक्वल टू RA प्लस RB, ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस वेरी लेस नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है, तो उस केस में ये जो बॉन्ड लेंथ है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है DAB, दिस इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। जो ये XA और XB हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A एंड B हैं। तो अगर A की ज़्यादा है तो A में से B माइनस कर देना है, B की ज़्यादा है तो B में से A माइनस कर देना है। और इस तरह से जब ये आ जाए, फिर जिसकी भी पूछी जाए आपसे, RA पूछा जाए या RB पूछा जाए, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो हम बॉन्ड लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट रेडियस है कोवलेंट रेडियस।